अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे नफ़ा और नुकसान, इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ख़रीदी कीमत कॉस्ट प्राइस, उसे हमने शॉर्ट में लिखे सीपी। फ़रोख्त कीमत एसपी, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, जिसमें हमने ख़रीदी, ये जिसमें हमने क्या करें, कॉस्ट प्राइस यानी जो हमने ख़रीदी, और सेलिंग प्राइस यानी जो चीज़ें हमने फ़रोख्त की यानी बेची, उस वो वाली कीमत को हम क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस। नफ़ा किसे कहते हैं यानी प्रॉफिट किसे कहते हैं। जब फ़रोख्त कीमत ख़रीदी कीमत से ज़्यादा होती है तब नफ़ा हासिल होता है। जब हम फ़रोख्त कीमत क्या करें, ख़रीदी कीमत से ज़्यादा बेचें। अगर ख़रीदी कीमत समझो 5 रुपये, फ़रोख्त कीमत हम क्या कर रहे हैं, 10 रुपये में बेच रहे, तो हमारे पास क्या हो जा रहा, नफ़ा हो रहा यानी प्रॉफिट हो रहा। तो उसका ज़ाब्ता है नफ़ा मसावी फ़रोख्त कीमत मनफी ख़रीदी कीमत, यानी प्रॉफिट जो हमारा फ़ायदा भी कहेंगे, मसावी है किसके, सेलिंग प्राइस, जो हमने बेचे जो कीमत में वो सेलिंग प्राइस, और जिसमें हमने ख़रीदे थे वो कॉस्ट प्राइस। ये हमारे पास फार्मूला है। अब फ़ीसदी नफ़ा मतलब उसका हमको अगर प्रॉफिट हो रहा तो उसका नफ़ा फ़ीसद में मालूम करने का, परसेंटेज में मालूम करने का, तो हम क्या लिखते हैं, फ़ीसदी नफ़ा बटे ख़रीदी कीमत ज़रब 100%। इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना है तो प्रॉफिट मालूम करेंगे, कॉस्ट प्राइस डिवाइड में लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। नुकसान मालूम करने का ज़ाब्ता उससे क्या किस तरह कहेंगे, जब ख़रीदी कीमत फ़रोख्त कीमत से ज़्यादा होती है तब क्या होता है, नुकसान होता है। हमने ख़रीदी कीमत हमने क्या करे, 10 रुपये में ख़रीदे और फ़रोख्त करे हमने 5 रुपये में, तो हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान मसावी है ख़रीदी कीमत मनफी फ़रोख्त कीमत, तो क्या हो जाता है, लॉस। तो लॉस का फार्मूला क्या है, लॉस मसावी कॉस्ट प्राइस यानी ख़रीदी कीमत मनफी सेलिंग प्राइस यानी फ़रोख्त कीमत। ये ज़ाब्ते आपको क्या करना है, याद रखना है। पहले हम आपको ज़ाब्ते ही समझाएंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं फ़ीसदी नुकसान का क्या है, नुकसान बटे ख़रीदी कीमत यानी क्या है, सेलिंग प्राइस ज़रब 100%। लॉस मसावी लॉस बटे कॉस्ट प्राइस ज़रब 100। फ़रोख्त कीमत का ज़ाब्ता क्या है, 100 फ़रोख्त कीमत यानी आपको क्या करना है, फ़रोख्त कितने में करें ये मालूम करना है। तो 100 जमा फ़ीसदी नफ़ा बटे 100 ख़रीदी कीमत। नफ़ा मिला तो हमको ये फार्मूला यूज़ करने का, यानी हमको क्या करने का है, सेलिंग प्राइस पे अगर प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस मसावी कॉस्ट प्राइस ज़रा 100 जमा प्रॉफिट परसेंटेज बटे 100, ये वाला फार्मूला। अगर नुकसान होता है तब तो क्या करेंगे, फ़रोख्त कीमत 100 मनफी फ़ीसद से में सिर्फ जमा या मनफी का फ़र्क है, ख़रीदी कीमत बटे 100। नुकसान होता तब यानी सेलिंग प्राइस पे लॉस हुआ तब हम क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस मसावी कॉस्ट प्राइस ज़रब 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100। अगर नफ़ा मिलता तो ख़रीदी कीमत पे नफ़ा मिलता तब, ये क्या था हमारा, फ़रोख्त पे था नुकसान और नफ़ा, ये ख़रीदी कीमत पे क्या है, नफ़ा और नुकसान है। तो 100 बटे 100 जमा फ़ीसदी नफ़ा फ़रोख्त कीमत, नफ़ा मिला तो इंग्लिश में कहेंगे कॉस्ट प्राइस 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट। ख़रीदी कीमत पे अगर नुकसान होता तब हम क्या लेते, 100 बटे 100 मनफी फ़ीसदी नुकसान ज़रब फ़रोख्त कीमत नफ़ा होता है, नुकसान होता तब, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे कॉस्ट प्राइस 100 बटे 100 मनफी लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, अगर ये लॉस होता तो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखने का है हमको साथ ही साथ। अगर दो यकसा किस्म की मसावी ख़रीदी कीमत की चीज़ें फ़रोख्त की गई, अगर मसावी मतलब एक जैसी कीमत की चीज़ें फ़रोख्त की गई, एक A% मुनाफे से और एक है तो दूसरी A% नुकसान, तब हमेशा क्या होता है, नुकसान होता है। अगर एक ही कीमत से बेची गई और A% पे भी मुनाफा और दूसरी चीज़ पे दूसरी पे भी क्या हो जाएंगे, A% क्या हो जाएगा, नुकसान हो रहा, मतलब सेम नुकसान और क्या हो रहा, मुनाफा हो रहा, तब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे फ़ीसदी नुकसान, हमेशा क्या होता है, नुकसान होता है। तो A² डिवाइड बाय 100 और ये क्या लिखेंगे, परसेंट हो जाएगा। अगर एक धोखेबाज ताजिर
उसकी चीज़ें ख़रीदी कीमत से बेचता है लेकिन नाप तोल में कमी करता है तब फ़ीसदी मुनाफा मसावी नाप तोल में कमी बटे सही कीमत मनफी नाप तोल की कमी ज़रब 100%। इस तरह के फॉर्मूले जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये इतना अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, सिर्फ आपको फॉर्मूले ही याद रखना है। जब आप क्वेश्चंस हल करेंगे तब आपको कौन से फॉर्मूले में किस तरह रखे ये आपको यह सिर्फ माइंड में आप ये फॉर्मूले बिठा दीजिए, डायरेक्ट वैल्यू रखना है और कुछ एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। फॉर्मूले वगैरह ये सब लिखते नहीं बैठना है एग्ज़ाम में, सिर्फ माइंड में आप फॉर्मूले अच्छे से बिठा दीजिए कि कब हमें कौन सी कीमत खरीदी है, मुनाफा है तो हमें किस तरह से प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है, एक कुर्सी की कीमत 1500 है, खरीदी कीमत क्या खरीदी और 6% नफ़ा लेकर क्या करे फ़रोख्त कर दिया, तो कुर्सी की फ़रोख्त कीमत क्या है हमें मालूम करना है कि आपके पास दिया हुआ था 1500 है और ये कितना है 6% नफ़े के साथ क्या करे फ़रोख्त कर दिए गए, तो ख़रीदी कीमत कितनी होंगी ये हमें क्या करना है मालूम करना है। तो आप देखिए 6% दिए हुआ तो आप क्या करेंगे 6/100 लिखेंगे, फिर 1500 लिख कर इसमें से क्या करेंगे हम कितना परसेंट क्या है नफ़ा से उन्हें फ़रोख्त कर रहा है ये मालूम करेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे 6%। तो ये 2 ज़ीरो कट, अब 15 के कितना हो जाता है 90, फिर 90 1500 में 90 मिला देते तो 1590 आपकी फ़रोख्त कीमत मालूम हो जाएंगी। लेकिन हमें क्या करना है, इतना करते बैठे तक हम सब एक ही उसमें करेंगे, एक ही फार्मूले में करेंगे कि हमारे पास फ़रोख्त कीमत क्या है, यहाँ फ़रोख्त है, फ़रोख्त कीमत के ज़ाब्ता है 100 जमा मुनाफा % बटे 100 ज़रब ख़रीदी कीमत। अब ये देखो ये 100 के 100 मुनाफा कितना था 6% मुनाफे के साथ बेच रहे, तो 6% मुनाफे का बोले तो इसमें 6 यहाँ लिखेंगे तो 100 में 6 मिला दे तो 106 हो गया, परसेंटेज बोले तो बटे में 100 ज़रब 1500 डायरेक्ट हमने यहीं पर करे। अब ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो क्या कर दिए हमने कट कर दिए, 106 को हम यहाँ क्या बचे 15, 106 को 15 से ज़रब देंगे तो 1590 हो जाएगा। आप चाहे तो इस तरह से शॉर्ट तरीक़ा भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। बस क्या करना है 6% दिया तो मुनाफा दिया तो 6% मतलब क्या करेंगे 6/100 हो जाएगा, जो भी कीमत दी हुई है वो कीमत से हम क्या करेंगे उसे कट करेंगे और 15 के हो गया 90। या फिर आप इस तरह से ये फार्मूले से भी कर सकते। तो हमारे पास आ गई फ़रोख्त कीमत कितनी आ गई 1590। इस तरह से अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक कुर्सी 720 रुपये में फ़रोख्त करने पर हमने यहाँ पर एक कुर्सी कितना 100 में ख़रीदी और 6% नफ़े के साथ फ़रोख्त कर दिया था, तो फ़रोख्त कीमत मालूम करें। अब इसी तरह से हमें यहाँ पर मालूम करना है ख़रीदी कीमत। एक कुर्सी 720 रुपये में फ़रोख्त करने पर क्या कर रहे फ़रोख्त कर रहे बेचने पर 20% नफ़ा हुआ तो ख़रीदी कीमत कितनी होंगी, 20% नफ़ा हुआ तो कितनी ख़रीदी कीमत होंगी ये मालूम कर। इसके भी 1 से 2 तरीक़े हैं, दोनों भी बताएंगे। हाँ ज़ाब्ता क्या है हमारे पास क्या दिए हुए है, ख़रीदी कीमत मालूम करने का ज़ाब्ता है ख़रीदी कीमत मसावी फ़रोख्त कीमत ज़रब 100 बटे फ़ीसदी नफ़ा। फ़रोख्त कीमत कितनी है हमारे पास 720 है, फ़रोख्त कीमत 720 है, 100 का 100 फ़ीसदी नफ़ा ये 20% यानी 100 पे 20% बोले तो कितना आ जाएगा 100 पे 20% बोले तो क्या आ जाएंगे 120। हमने आपको बताए थे पिछले वीडियोस में कि हम किस तरह से परसेंट लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 100 में क्या करेंगे 20 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो ये 20 हो गया, ये ज़ीरो काट, तो 12 का 12 12 6 72 हो गया, तो ये 6 और ये ज़रब कितना हो गया 100, तो ये कितना हो गया 600। ये एक तरीक़ा है। एक और एक तरीक़ा है कि 720 और क्या है हमारे इसमें इसका क्या करना है कुर्सी की कीमत दी हुई फ़रोख्त, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 100 रुपये, हम कॉस्ट प्राइस दिए भी नहीं है, हमको मालूम करना है तो हम क्या करेंगे उस कॉस्ट प्राइस को सपोज़ करेंगे 100 है, 20% नफ़ा बोले तो 100 में 20 मिला दो तो कितना हो जाएगा 120। हमें ख़रीदी कीमत मालूम करना है तो x लिखेंगे और फ़रोख्त कीमत कितनी है सेलिंग प्राइस कितनी है 720, तो 720 इस तरह से लिखेंगे। फिर हम इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा ये, इसके डिवाइड में ये, तो x बटे कितना लिखे 720 लिखे और 100 बटे कितना लिखे 120। ये 720 इक्वल टू की ये साइड चले गए तो कितना हो गया 100 ज़रब 720 और ये 120 क्या आ जाएंगे बटे में आ जाएंगे। इसको इससे कट करें 0 0 कट, 12 1 12 12 6 72 और 100 को 6 से ज़रब दिए तो 600 हो गए। आप चाहे तो इस तरह कीजिए, फार्मूला याद नहीं है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, फार्मूला याद है तो आप इस तरह से कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उम्मीद है आपको इंग्लिश में उर्दू में दोनों में क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कुछ इंग्लिश में ले रहे, कुछ उर्दू में ले रहे। हो सके जितना तो आप इंग्लिश में क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, उसे हल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर आसानी जाएंगी। चलिए देखते हैं। वैसे आपको उर्दू में भी क्वेश्चंस लिए जाएंगे। देखिए क्या दिए हुए। अ मैन बाय अ पेन फॉर 50 एंड सेल्स फॉर 65 रुपीज़। एक आदमी, एक मैन है, और जो पेन जो कितने का है 50 रुपीज़ में क्या कर रहा है, ख़रीदे हुआ है, और कितने में बेच रहा है 65 रुपये में बेच रहा है। तो उसे कितने % क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये मालूम करना है। तो प्रॉफिट मसावी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है 65 है, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 50 है। 65 में से 50 गए, 65 में से 50 गए, तो कितना बचा 15 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज में मालूम करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना है 15, और जो हमारी कॉस्ट प्राइस देंगी तो वो क्या लिखेंगे बटे में, और 100 ज़रब क्या करेंगे 100। तो 85 का ये क्या हो गया, 85 का 50, 50 दूनी कितना हो गया 100, और 15 ज़रब 2, 15 दूनी कितना हो गया 30। यानी हमारे कितने % का प्रॉफिट हो रहा, 30% का क्या हो रहा, 30 प्रॉफिट क्या हो रहा, प्रॉफिट % कितना हो जा रहा, 30% हो जा रहा। ओनली प्रॉफिट बोल दिया तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। इस तरह से आप लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टॉय अबाउट फॉर 200 इज सोल्ड बाय ₹160। देखिए यहाँ दिखते ही दिख रहा है आपको, कॉस्ट प्राइस 200 है, लेकिन सोल्ड कर रहे हैं कितना 160 में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रॉफिट या लॉस का यूज़ करेंगे, क्योंकि 200 की चीज़ है तो 160 में बिक्री है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। नुकसान होगा तो लॉस का फॉर्मूला, तो लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 200 में से 160 गया तो कितने का लॉस हो रहा, 40% का, 40 रुपये का लॉस हो रहा। लेकिन हमें इसका परसेंटेज मालूम करने का है, तो किस तरह करेंगे, लॉस परसेंटेज इक्वल टू 40% लॉस लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे हम, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। 100 1 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 का 0, 100 1 का 100, 100 2 नहीं 200, 2 बचे। फिर ये 2 को इससे कट करें तो 2 1 का 2, 2 2 नहीं 4, और 0 का 0, यानी 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखिए हम आपको एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, प्रॉफिट रहा तो किस तरह से करेंगे, लॉस रहा तो किस तरह से करेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए टाइम कम है, क्वेश्चंस आपको 1 से 2 ही बता रहे हैं, प्रॉफिट के कैसे, लॉस के कैसे, और प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हो सके हम वही भी आपको ले रहे हैं। और आप पोस्ट कार्ड्स में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था प्रॉफिट का, और ये है हमारा क्या, लॉस का। फॉर्मूले आप रखेंगे याद तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखिए 1200 रुपये की साइकिल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1200 रुपये की साइकिल को 900 रुपये में फ़रोख्त किया गया। 1200 रुपये की साइकिल है, 900 रुपये में क्या करें, फ़रोख्त कर दिए, बेच दिए। होने वाले फ़ीसदी नफ़ा या फ़ीसदी नुकसान बताइए, नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ, ये क्या करना है हमें बताना है। देखो 1200 की साइकिल है, 900 रुपये में फ़रोख्त करें मतलब बेचे, तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, नुकसान होगा। आप देखते ही आप आसानी से बोल सकते हैं 1200 में से 900 में बेचे तो 300 का नुकसान हुआ। तो कॉस्ट प्राइस हमारी थी 1200, लेकिन सेलिंग प्राइस कितनी थी 900, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 300, मतलब दो कितने % क्या हो रहा है, नुकसान, 300 का नुकसान हो रहा है। तो फ़ीसदी नुकसान मालूम करना है, तो हमारे पास यहाँ फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, जो नुकसान हुआ वो लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे दोनों के बीच का। कॉस्ट प्राइस हमारी जो थी 1200 लिख देंगे, ज़रा 100 लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए ये 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो क्या हो गया, कट कर देंगे। 3 एका 3, 3 चौक 12 हो जाएगा। फिर 4 एका 4, 4 दूनी 8, 10 है, 4 दूनी 8, 10 में से 8 चले गए थे, क्या बचे 2 बचे थे, ये 2 बचे, 4 पंजे 20, यानी कितने % का फ़ायदा हो रहा, नुकसान हो रहा, 25% का क्या हो रहा, नुकसान हो रहा है। यहाँ पर दिया था फ़ीसदी नफ़ा या नुकसान। जब भी आप एग्ज़ाम में गए तो हाँ ऑप्शन में ज़रूर देखिए 25% नफ़ा लिखे हुआ रहेगा, 25% नुकसान लिखे हुआ रहा, तो आपको यहाँ पर टिक क्या करना है, 25% नुकसान पे देखना है, फ़ीसदी नुकसान पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छठा, देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है, 240 रुपये की ख़रीदी कीमत भी दी हुई है, फ़रोख्त कीमत पे 15% मुनाफा दिया है, लेकिन हमें कीमत फ़रोख्त कितनी रहेंगी ये मालूम करना है। तो घड़ी की कीमत कितनी है,
ख़रीदी कीमत 240 है और 240 रुपये पे 15% मुनाफे के साथ बेचा गया। तो 15% दिए हुए तो 15/100 और जो ख़रीदी कीमत थी वो 240 रुपये लिख देना है आपको। इसको कट कर देंगे, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो क्या हो जाएगा कट। 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 2 एका 2, 2 एका 2, 2 दूनी 4, तो ये 12 तिया कितना हो जाएगा 36 रुपये हो जाएगा। फिर फ़रोख्त कीमत, ख़रीदी कीमत जमा नफ़ा। ख़रीदी कीमत कितनी है 240 है और नफ़ा कितना हुआ 36 रुपये, दोनों की जमा करें तो कितना हो गया 276 रुपये हो गया। अब देखिए अभी जो हमने करे बिल्कुल सेम उसी तरह से, बस उसी में इसके वास्ते ये करे हमने। कितना दिया था 15% दिया था, 100 में 15 मिला दो तो कितना हो जाएगा 115/100 हो जाएगा। ये 240 रुपये ख़रीदी कीमत थी। अब इसको हम कट करेंगे, ये देखिए 100 के जगह से कर, ये लास्ट के 0 0 क्या कर देंगे हम कट कर देंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ 0 है, मतलब ये 5 के टेबल से कट हो जाता। डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको बहुत अच्छे से समझाए थे। डिविजिबिलिटी रूल एक बार देखकर अच्छे से याद कर लीजिए। अगर टेबल याद नहीं भी है तो आप उस तरह से आराम से हल कर सकते हैं। टेबल सिर्फ 20 तक भी है याद तो काफ़ी है। अब इसको हम कट करेंगे, ये 0 हमने कट कर दिए। 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, 1 बच गया, यहाँ लगा दिए। 5 तिया कितना हो गया 15 हो गया। कितना हो गया 5 तिया कितना हो गया 15 हो गया। फिर ये 5 दूनी 10, अब इसको करें 2 एका 2, 2 एका 2, 2 दूनी 4, कितना हो गया 23 ज़रब 12। ठीक है, 23 ज़रब क्या है, यहाँ क्या बचा 23 और यहाँ बच गया 12। 12 तिया कितना होता 12 के बराबर 12 तिया 36, 36 के 6 हासिल के कितना आ गया 3 आ गया। 12 दूनी 24, 24 से 3 मिलाओ 25, 26, 27, कितना हो गया 27। ये कितना आ गया 276 आ गया। देखिए यहाँ पर भी 276 आ गया और यहाँ पर भी क्या आ गया था हमारा 276 आ गया था। ये देखिए बस यहाँ पर फ़रोख्त कीमत मालूम करना था। हमने 15% लिए, 36 लिए, फिर ख़रीदी कीमत में जमा करे तो 200 कितना आ गया 76 आ गया। अगर आप डायरेक्ट इस तरह यहाँ पर भी कर सकते थे कि अगर 15 कितना दिया था 15% दिया था तो हम क्या करें 100 में 15 मिला दिए 115 हो गया, 100 ज़रब 240, इस तरह से भी आप करें तो वही आंसर आ गया। दोनों तरीक़े में से आपको जो तरीक़ा बेस्ट दिखा, जिस तरह आप आराम से हल कर सकते हैं वो तरीक़ा आप हल कर सकते। तो हमारा आंसर क्या है 276 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 7। एक कंप्यूटर को 6,400 रुपये में बेचा गया। एक कंप्यूटर को कितने में बेचा गया, एक कंप्यूटर को 6,400 रुपये में बेचा गया तो 20% नुकसान होता है। कितना नुकसान होता है 20% नुकसान होता है। तो इसकी ख़रीदी कीमत क्या है हमको मालूम है। हमें कॉस्ट प्राइस मालूम है क्या, नहीं मालूम है, कितने में ख़रीदे थे वो नहीं मालूम, लेकिन बेचे 6,400 में बेचे और 20% क्या हुआ नुकसान हुआ। तो हम क्या लिखेंगे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी ख़रीदी गई कीमत और बेची तो वो क्या हो जाएगा फ़रोख्त कीमत हो जाएगा। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम था, हमने फ़र्ज़ करे 100 रुपये और उसमें है तो अगर नुकसान हुआ कितना 20% नुकसान, तो 100 में से 20 निकाल दो तो कितना बचता है 80 बचता है। और हमारे पास कंप्यूटर की कीमत कितने में बेचे, हमने 6,400 में बेचे। हमें कॉस्ट प्राइस मालूम करने का तो हमने वहाँ पर x लिखी। यहाँ पर हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इससे और इस तरह से करेंगे हम, या फिर आप जिस तरह हम बटे में लिख के करते हैं उस तरह से भी आप आराम से कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चंस में बताए थे ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x ज़रब 80 हो जाएगा और ये 100 ज़रब कितना हो जाएगा 6,400। फिर ये x का x और ये इसके बटे में क्या हो जाएगा ये 80 चल जाएगा, क्योंकि ये ज़रब में है और मसावी की ये साइड है तो मसावी को साइड क्या हो जाएगा बटे में चल जाएगा। अब इसको हम कट करेंगे 0 0 क्या हो गया कट हो गया। 8 का 8, 8 अट्ठे 64 हो गया और ये 0 मतलब यहाँ बच गया 80 और यहाँ बचा 100। तो 100 ज़रब 80 तो बोले कितना हो जाएगा 8,000, मतलब 8,000 में कंप्यूटर था तो कितने में बेचे 6,400 में बेचे। तो हमको कितने % का नुकसान हो रहा है 20% का नुकसान हो रहा है। इस तरह से आपको क्या करना है हल करना है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 8, सवाल नंबर 8 है 12 अशिया की फ़रोख्त कीमत 15 अशिया की कीमत ख़रीद के मसावी है। 12 अशिया है और उसकी कीमत 15 अशिया की
ख़रीदी कीमत की क्या है मसावी हो तो इस कारोबार में कितना मुनाफा या नुकसान होगा। दोनों भी बराबर है। 12 अशिया की फ़रोख्त कीमत और 15 अशिया की ख़रीदी कीमत के मसावी है तो इस कारोबार में कितना नफ़ा या नुकसान होगा, ये हमें क्या करना है, मालूम करना है। आप देखिए इसे गौर से, और ये देखिए 2014 और 16 में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। 12 अशिया की फ़रोख्त कीमत, हाँ 12, और क्या है 15 अशिया की ख़रीदी कीमत कितनी है 15। दोनों भी क्या है बोला मसावी है यानी बराबर है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बेटे 3 है। 12 में से 15 में से 3 12 निकालो, कितने बच गया 3 बच गया। यानी नफ़ा बटे फ़रोख्त कीमत ज़रब 100। तो नफ़ा लिख देंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 3। अब यहाँ फ़रोख्त कीमत कितनी लिखेंगे हम, फ़रोख्त कीमत क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे ज़रब 100, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब इसको कट कीजिए। 3 एका 3, 3 चौक 12, 4 बचे, फिर 4 एका 4, 4 दूनी 8 हो गया, और इसकी 2 बच गई, यहाँ लगे 4 पंजे 20, यानी कितना हो जाएगा 25%। तो 25% क्या हो गया, नफ़ा हो गया। इस तरह से आपको हल करना है क्योंकि दोनों भी क्या है मसावी है। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। 2014 में और 16 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये इस तरह से। खाली याद है कि 15 अशिया फ़रोख्त कीमत दी हुई थी और 15 अशिया की ख़रीदी कीमत मसावी है तो इस कारोबार में। तो ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, फार्मूला क्या है, नफ़ा बटे फ़रोख्त कीमत ज़रब 100। तो नफ़ा कितना हो जा रहा है 3 का हो जा रहा है, क्योंकि फ़रोख्त कीमत कितना हो रहा है, कितने में भेजा 12 से कितना हो गया 15 हो गया, यानी 3 हो गया, और फ़रोख्त कीमत कितनी हो गई 12। तो हमारा जॉब कितना आ गया 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2013 का ये क्वेश्चन है, एक सेल्समैन को एक शेयर की फ़रोख्त पर 4% नुकसान होता है। अगर फ़रोख्त कीमत में 550 का इजाफा हो तो उसे 6% का नफ़ा होता है। उस शेयर की असल कीमत मालूम कीजिए। एक सेल्समैन को एक शेयर की फ़रोख्त कीमत पर कितने % का नुकसान होता है, 4% का नुकसान होता है। फ़रोख्त कीमत में 550 का इजाफा हो तो उसे 6% का नफ़ा होता है। उस शेयर की असल कीमत मालूम कीजिए। तो असल कीमत क्या दी हुई है, असल कीमत मसावी कीमत में इजाफ़ा बटे फ़ीसदी नुकसान जमा फ़ीसदी नफ़ा ज़रब 100। कीमत में इजाफ़ा कितना है 550 है तो 550 लिखेंगे। फ़ीसदी नुकसान कितना है 4% तो 4 लिखेंगे, जमा का जमा। फ़ीसदी नफ़ा कितना है 6% तो 6 लिखेंगे, ज़रब 100 का 100। 550 एज इट इज़, 6 में 4 मिला तो कितना हो गया 10 ज़रब 100। इसको कट कर देंगे, ये 0 और ये 0 कट हो गया तो क्या आ गया 55 ज़रब 100 आ गया। 55 को 100 से ज़रब 2 तो कितना आ जाएगा 5500, यानी असल कीमत क्या आ जाएंगी 5500। ज़ाब्ते आप याद रखिए, जितना आप ज़ाब्ते अच्छे से दिमाग में बिठा देंगे, कब हमें मुनाफा लेना, कब मुनाफा हो रहा है, कब फ़ायदा हो रहा है, अभी सिर्फ फार्मूले के बेस पे सिर्फ आप माइंड में से अच्छे से याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। सवाल नंबर 10, ये भी 2014 या 16 में पूछा गया हुआ है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक शेयर को 1306 रुपये में फ़रोख्त करने पर, एक शेयर है जिसे हम क्या करें 1306 रुपये में फ़रोख्त करें, बेच रहे करने पर होने वाले नफ़ा, मतलब नफ़े को 1100 कितना है 1180 रुपये में फ़रोख्त करने पर होने वाले नुकसान का 1/4 गुना है, तब शेयर की असल कीमत क्या होंगी। इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं तो आप घबराइएगा मत, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ आपको माइंड में अच्छे से उसे बिठाना है। देखिए क्या दिया हुआ था, 1306 रुपये में क्या करें फ़रोख्त करने पर होने वाले नफ़ा कितना है 1180 रुपये में फ़रोख्त करने पर होने वाले नुकसान का दिया हुआ है। नुकसान कितना होता है 1/4, ये 1/4 दिया, मतलब ये क्या हो गया 4 एका 4, 4 में 1 मिला दो कितना 5, 5/4 गुना है। हाँ, तब शेयर की असल कीमत क्या होंगी हमारे। फ़र्ज़ कीजिए कि कीमत ख़रीदी क्या है x रुपये, हमें कीमत ख़रीदी नहीं मालूम था, हम उसे क्या फ़र्ज़ करेंगे x रुपये करेंगे। पहली फ़रोख्त पर नफ़ा, पहली फ़रोख्त पे नफ़ा कितना हो जा रहा है 1306 पे क्या हो जा रहा है x
ख़रीदी कीमत हो जा रहा है, तो इसलिए हम फ़रोख्त कीमत, ख़रीदी कीमत नहीं मालूम तो इसलिए ख़रीदी कीमत, और यहाँ पर लिखेंगे फ़रोख्त कीमत पे हो रहा है। तो यहाँ पर मनफी, और दूसरी फ़रोख्त कीमत पे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान है, तो ख़रीदी कीमत नुकसान दे दिया, तो हम क्या लिखेंगे, पहले ख़रीदी कीमत को हमने एक्स फर्स्ट करी जो मालूम नहीं, कितने का हो रहा, 1180 लिखे, 1180 लिखिए। फिर 1/4 गुना है, तो ये मतलब ये इसके बीच में यहाँ कुछ नहीं रहा तो क्या रहता, जमा रहता, इसको इससे ज़रब देते, 4 1 4, 4 में 1 मिला दो कितना हो गया, 5/4 का हो रहा है। यानी पहली फ़रोख्त पर मुनाफा और दूसरी फ़रोख्त पर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। क्या बोला था उसने, नुकसान हो रहा है। इसे हम हल करेंगे, तो अब दूसरी कीमत पर क्या, x मनफी 1180, x मनफी 1180 मसावी 5/4, और ये आ जाएंगी पहली कीमत। हमको असल कीमत मालूम करना है, ये बटे में 4 है, मसावी की इस साइड गया। उम्मीद है आपको ये इक्वेशन अच्छे समझ में आई होंगी हम किस तरह से लिए। हमने क्या करे थे, दूसरी कीमत लिए नुकसान की, और ये इसका लिए पहली कीमत, और बस ये वाली इक्वेशन यहाँ लिख दी गुना वाला। फिर ये क्या हो जाएंगे, ये 4 इधर चल गया तो ज़रब में हो गया, और ये 5 इनको ज़रब देंगे, तो 4x 4x, ये 4 को 1180 ज़रब दिए तो 4720 हो गया। ये 5 से इसको ज़रब दिए तो 6530 हो गया, और ये 5 से x को ज़रब दिया, ये मनफी का मनफी। अब ये 5x में से ये मनफी के 5x इधर आके जमा के 5x हो गए, और ये मनफी की वैल्यू इधर आके क्या होगी, जमा की होगी। ये दोनों की जमा करें कितना हो गया, 9x, और ये दोनों की, ये नंबर्स की जमा करने पर कितना आ गया, 11250 आ गया। और ये दोनों क्या है, ज़रब में है, तो ये 9 क्या हो जाएगा, मसावी की साइड बटे में आ जाएंगे। इसको हमने इससे कट करे तो क्या हो जाएगा, 9 1 का 9, फिर ये 9 1 का 9, 11 में से 9 गए तो कितने बचे, 10 11 2 बचे, यहाँ लग गए, 9 1 का 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी कितना हो गया, 18, कितने बचे, 18 19 20 21 22, कितना बच गए, 4 बच गए, 9 पंजे कितना होता है 45, और ये 0 का 0, यानी कितना आ गया, 1250 हो गया। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे आंसर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्या दिया था कि 1306 रुपये में फ़रोख्त करने पर होने वाले नफ़ा शेय कितना है, 1180 रुपये है, और फ़रोख्त करने पर होने वाले नफ़ा का 1/5 4 गुना है, तब शेय की असल कीमत क्या होंगी। तो ख़रीदी कीमत को हमने एक्स फर्स्ट करे, पहली फ़रोख्त कीमत पर क्या दिए हुए, मुनाफा दिया हुआ था, मुनाफा दिया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, नफ़ा दिया था, तो हमने क्या करे, 1306 में मनफी x, मतलब ये कॉस्ट प्राइस लिखे। फिर हमने दूसरी फ़रोख्त कीमत पर क्या लिखे, कॉस्ट प्राइस, नुकसान हुआ था, तो इसलिए हम नुकसान में हम पहले कॉस्ट प्राइस लिखते, फिर क्या करते, फ़रोख्त कीमत लिखते, इसलिए फ़रोख्त कीमत लिखे। फिर 1/4 गुना दिया था, तो ये 4 1 4 और 1 बोले तो कितना हो गया, 5/4 हो गया। तो ये क्या लिखी थी हमने, यहाँ पर हमारे पास जो फ़रोख्त कीमत है वो लिख दिए थे, और ये ख़रीदी कीमत लिख दिए उसका, और आपस में मल्टीप्लाई कर इस तरह से हल करने पे ये आंसर। अगर आपको ये इतना देने के बाद अगर क्वेश्चन में बोलता था पहली फ़रोख्त कीमत पर मुनाफा मालूम करो, तो पहली फ़रोख्त कीमत कितनी है, 1306 मनफी x है, तो इसमें हम अगर मुनाफा दिया तो पहली फ़रोख्त कीमत पर मुनाफा कितने रुपये का हो रहा है ये मालूम करना है। तो 1306 और x कितना आ गया, 1250, दोनों का मनफी करे तो 56 आता, ठीक है। तो मुनाफा हमारे पास कितने आ रहा है, 56 रुपये का रहा। अगर दूसरी पर क्या हो रहा है, नुकसान कितने रुपये का हो रहा है ये मालूम करेगा, दूसरी पर नुकसान, मतलब हमने जो फ़र्स्ट करे दूसरी x मनफी 1180 हो रहा है, तो ख़रीदी कीमत हमारी कितनी है, 1250 है, फ़रोख्त कीमत कितनी थी, 1180 थी, मनफी करने पे कितना आ गया, 70 रुपीज़ आ गया। इस तरह से हमें मालूम करना है। उम्मीद है आज के ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं, हमारे पढ़ाने का कोई तरीका नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चंस है या आपको क्वेश्चंस पेपर्स भी बहुत जल्दी से जल्द स्टार्ट किए जाएंगे, थोड़ा सा ज्योमेट्री वगैरह भी ले लिया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।